वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी, राजा रियाज साहब का कहना था कि जी कुरानंदाजी के अंदर चीफ सेक्रेटरी के 2 ट्रैक्टर निकले थे। बड़ी अजीब बात है, लेकिन जमहूरियत का हुस्न ही यही है कि हर एक पार्टी अपना मौक़िफ़ एक्सप्लेन कर सकती है। राणा साहब, आप ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं, यानी कि राजा रियाज साहब ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो फिर ये सिंध में करवा दें। राजा साहब फिर सिंध में करा ले। वाकई जी बिल्कुल, मैं राणा साहब की बात आपकी तो तारीख में बल्दियाती इंतखाबात आप लोगों ने ओके नहीं किए कभी। आप बात तो सुन लेना। मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात की तईद करता हूँ कि सिंध हुकूमत को फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए। ये सिंध की बात खत्म होगी। अब आ जाए पंजाब में। पंजाब में भी मियाँ साहबान को, जो पंजाब की हुकूमत है, उनको फौरी तौर पे इलेक्शन कराने चाहिए। अब दें जवाब। ठीक है, जब सिंध के लोग आपकी बात मान लेंगे तो हम भी आपकी बात जो है उसके ऊपर गौर करेंगे। देखा, ये मसला है। मोहतरमा मेरी बात सुन ले। ये तो इसी तरह की सियासत होगी। इसका मतलब है इमरान खान फिर सही मजबूत हो गए। फिर वो मतलब उनके जलसे के अंदर जब इतने लोग आते हैं ना, फिर उसकी वजह ये तेरी बारी मेरी बारी वाला चक्कर चल रहा है, और इसमें ये हो जाएगा कि कप्तान साहब अपनी बारी ले जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब की जो बात है ना, इमरान खान की जब बात होती है तो उसमें अगर आप ये समझते हैं ना कि हमारी बात में जो है वो रिजेम्बलेंस है, उसकी वजह यह है कि इमरान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का बुरा है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नो डाउट पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी लंबी जदोजहद की है, और हमने भी पिछले 9 साल। अब आप लोग साथ बैठ गए तो फिर बल्दियाती इंतखाबात में भी हो जाए तो फिर आने दें। जमहूरी दौर है ना, जमहूरियत है, आने दें। बात ये है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अगर नहीं हो रहे तो वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की वजह से नहीं हो रहे, और इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं, किसी सूबे ने नहीं करवाने। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी सूबे के मुतहत नहीं है, और उसने पूरे मुल्क में एक दफा ही करवाने हैं। यानी इलेक्शन का पहले सूबों के अंदर खुद कंफ्यूजन महसूस होती है, क्योंकि सूबे वाले अभी तक यही फैसला नहीं कर पा रहे कि भाई उन्होंने नाजिम सिस्टम रखना है या उन्होंने कमिश्नरी सिस्टम रखना है, या तो एक दिन की बात है। ये तो एक दिन की बात है। हमारे पास बल्दियाती एक्ट जो है वो पूरी तरह से वो मुकम्मल पड़ा है। इधर इलेक्शन कमीशन फैसला करे। अच्छा चले, मैं अब शो का टाइम भी वैसे बड़ा कम हो गया। वो एक सवाल ये भी उठाया गया कि जी वजीर आला पंजाब ऐवान में नहीं आते, क्यों? कोई जवाब नहीं। मामला ये है, देखें बात ये है कि रूल्स के मुताबिक चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर और वर्दी मेंबर्स जो हैं, इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो रोज आएं या आएं और इतनी देर जो है वो बैठे, या कभी भी ना। जब उनसे मुतल्लिका बिजनेस हो उन्हें आना चाहिए। इस सिलसिले में जो है कतई तौर पे कोई किसी किस्म की कदर नहीं है। राजा साहब भी कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन मामला ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो जब उनसे मुतल्लिका कोई बिजनेस होता है वो हाउस में आते हैं। कोई या तो ये कहे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो फारिग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते और असेंबली भी नहीं आते। वो तो कि वो 24 घंटे में से 18-20 घंटे जो है वो काम करता है। बताएं राजा साहब। वो इस वजह ये है, जो पहले चीफ मिनिस्टर उन्होंने वजारतें भी तो इतनी सारी रखी हुई है ना, मसरूफ आदमी है। बात तो सुन लेना। बहुत से चीफ मिनिस्टर ऐसे थे जो कॉल टेंशन नोटिस पे खुद आके जवाब देते थे। आईजी आता था, चीफ सेक्रेटरी आता था। अब एक दफा भी वजीर आला साहब ने खुद आके कॉल टेंशन, राणा साहब इस चीज के गवाह हैं कि मंजूर भट्टू साहब भी आते रहे, परवेज अलाई साहब भी आते रहे, और राजा साहब परवेज अलाई साहब ने 5 सालों में एक भी कॉल टेंशन नोटिस का जवाब नहीं दिया। मेरे पास इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है जी। वो असेंबली में मियाँ शहबाज शरीफ से 20 गुना ज्यादा तशरीफ लाए होंगे, लेकिन मियां 30 गुना की मैं बात नहीं करता, 4 सालों में लेकिन उन्होंने भी किसी कारटेशन नोटिस का कभी जवाब नहीं दिया। अच्छा चले, एक बड़ा कोई जवाब मैं राणा साहब से दोबारा पूछूंगी। बाबर अवान साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी बाबर अवान साहब की गिरफ्तारी से बीबी के कातलों की गिरफ्तारी का आगाज होगा। ये क्या स्टेटमेंट हुआ? नहीं, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, ये मैंने कहा है कि जिन लोगों को बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे जाके फातिहा खानी करने पे एतराज़ हुआ है, यही लोग जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के कातिल हैं। और जब वक्त आया तो जब इसको पकड़ा जाएगा तो बिल्कुल ये वादा माफ गवाह जो है ये साबित होगा। और ये साबित हो गया है कि ये पार्टी जो है ये अब जरदारी पार्टी है, ये भुट्टोज की पार्टी नहीं है। अच्छा। आप कल का हाल देखें कि कल इन्होंने असेंबली का इजलास जब शुरू हुआ
तो बड़ी जिद करके बड़ा यानी जो है वो एडामेंट हो के इन्होंने आसिफ जरदारी साहब की सेहत के लिए जो है वो दुआ कराई। हाँ। लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो जो है हाँ। उसके फौत होने के बाद ये पहला इजलास था, इनसे इतनी क्यों राजा तकलीफ साहब, नहीं ऐसा हुई क्यों कि हुआ? उसके लिए भी जो है ये दुआए मगफिरत कराते। जी, ये लोग जो है ये बिल्कुल उनको तो इन्होंने दफन कर दिया है, उनकी फिलॉसफी को, उनके विजन को ये बिल्कुल छोड़ चुके हैं। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हमारे कायद हैं और राना सनाउल्लाह के भी कायद रह चुके हैं। जुल्फकार अली भुट्टो, राना मैं आज भी जुल्फकार अली भुट्टो को लेकिन अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ एक और जमात में लेके जा रहे हैं, इसलिए ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। वक्त बताएगा कि कौन किसका वादा वो किस बात पे जा रहे हैं राजा साहब, वो किस जमात राजा साहब मेरे शो का टाइम जा रहे हैं। नहीं ब्रेकिंग न्यूज दे दी आपने, शो का टाइम खत्म हो गया। राजा साहब बता दें आप मुझे आज इस बात का जवाब, किस जमात पे जा रहे हैं? राणा साहब राजा साहब भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। मेरी इतला के मुताबिक राणा साहब तरीके इंसाफ के बस फिर आपकी इतला जो है ना, बस हाँ, आप यही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपकी इतला जो है वो कितनी जो है ना वो पुख्ता है। चलें, बहुत शुक्रिया सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली जनाब राजा रियाज साहब। नाज़रीन, आज महंगाई है, बेरोजगारी है और दीगर मसाइल के सबब पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। हमारी माशी पॉलिसियों पर अमल करके अगर हम भारत पर नजर डालें तो वो किस हद तक तरक्की कर रहा है और हम कहाँ खड़े हैं। हकीकी तब्दीली आखिर हमसे कितनी दूर है? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा शो कैसे लगा है। कब तक @DonNews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।